अभी लाफ अबाउट कि यार क्या मजा आया था ना बट उस टाइम पे तो ऐसा होता है कि यार यहाँ से निकल जाऊं, देन आई कैन फाइट द वर्ल्ड ना। बट वो टाइम होता है कि जहाँ पे आप लगता है कि यार अब यहाँ से मैं, यू आर इन अ शिट, आपको आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं निकलूं कैसे यहाँ से, मतलब कि मैं क्या फेंकूं। यू आर नॉट कवर्ड, यू आर नॉट फौज, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास यूनिफॉर्म में भी नहीं हो। पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस कि तू कौन है, तू कौन है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। एंड प्लस अगर आप वेट करोगे, वहां पे फौज आ जाएगी और फिर वो पहले गोली मारेगी और फिर पूछेगी कि कौन था, और तब तक टॉप बॉस का फोन पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, नहीं गया होगा, है ना। वो तो भाई बताएगा सबको, लेकिन जिसको मैं दिख रहा हूँ उसको थोड़ी ना फोन आएगा उसका कि भाई ये उसको मत मारो करके। तो दैट वाज आल्सो क्रिटिकल टाइम कि भाई यहाँ से जल्द निकलना है, बिकॉज बैंग ऑन द हाईवे आप मार्केट के बीच में ये चीज़ कर रहे हो, खबर तो वहाँ पे आग की तरह फैलती है श्रीनगर में। जो मैंने फायर की है उसकी, मैं बेस में पहुंचने से पहले खबर आ गई थी कि एक अननोन टेररिस्ट ने हवा में मार्केट में फायर फायर, किया है दो करके। फायर मारे दो हैं। फायर किए हुए, बकायदा नीला कलर का टी शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, दाढ़ी बड़ी हुई, और इस तरफ भागा है करके। मैंने बोला ये भगवान। तो ये बहुत ऑपरेशन, बट सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसका इंट्रोगेशन हुआ तो उन्होंने पिन पॉइंट जगह बताई, रातों रात ऑपरेशन लॉन्च हुआ। व्हेन यू इंटेरोगेट, डू यू बीट दोस नो, पीपल? नहीं, आप प्यार से बात करते हैं उनसे? बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल इतना प्यार से कि मतलब वो रो देगा। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सरकास्टिकली नहीं बता रहा हूँ मैं। मतलब ये मैं सरकाज़म ले रहा हूँ इसको? नहीं नहीं, नहीं, सरकाजम नहीं है। तुम ऐसे बैठोगे और भाई वेलकम टू। एग्जैक्टली, इमेजिन यू आर अ टेररिस्ट, आई हैव हाँ, गॉट यू हियर, ठीक है है। ना। आप देखोगे कि मैं कहाँ पे हूँ, हाँ, कोई अंधेरा समझिए, रूम है, हाँ। अंधेरा रूम, मतलब हाँ, मतलब जहाँ पे आपका कोई रिवील नहीं हो रहा है बेसिकली, आप यू आर नॉट अवेयर। मोस्टली टीन शीट होता है, टीन शीट का कोई भगवान नहीं है, टीन शीट का तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो टीन शीट में लगा दिया, एक लाइट लगा दिया जाके आपका भी चेहरा, वो कोई वो मास्क वगैरह कुछ नहीं। आप अंधेरे में खड़े हो और आप उसके ऊपर फोकस करके चाय पिलाओ, मेडिकल टेस्ट कराओ उसका, पहले पहले देख लो कि भाई रिक्ट तो नहीं है। ये हो गया। नाउ यू स्टार्ट गिविंग हिम फैक्ट्स विच विच यू हैव। किसी को उठा के ना बैशिंग करना, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बट यू नो हिज बैकग्राउंड, यू नो हिज कुंडली। फिर आप वो उसके सामने वो कुंडली खोलना शुरू करोगे ना, पूरा परिवार की ये सब। आपको एक थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं, वो घुटने पे आ जाएगा, घुटने पे, लिटरली घुटने पे आ जाएगा। तो इंटरोगेशन इज नॉट अबाउट बैशिंग पीपल, ओके। इट्स वेरी क्लासिकल टेक्निक। किसी को टॉर्चर करना है तो बात अलग है आपका गुस्सा निकालना है तो बात अलग है, बट वो ना टाइम वेस्टेज है ना इन दैट ऑपरेशन। उस मैक्सिमम टाइम हमें चाहिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम टाइम जो था विंडो, वो सॉरी मैक्सिमम टाइम 2 घंटे। 2 घंटे के बाद अगर वो बंदे नहीं पहुंचे वहां पे तो वो भाग जाएंगे वहां से। ऑल वेयर पाकिस्तानीज, 3 लोग थे, तो 2 घंटे तक वी कैन। ये कैसे इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं हमारे कश्मीर के अंदर? बहुत जगह से। अभी जो पीओके में चल रहा है, जैसे क्लेश चल रहा है पीओके के अंदर, दे आर एंटी गवर्नमेंट राइट नाउ। तो वहाँ पे डू यू थिंक अगर हम पीओके को वापस भी ले लेते हैं, ना, इट गोना क्रिएट मोर chaos फॉर अस, राइट? सी यू कैन नॉट जस्ट क्लेम लैंड मास और उनका स्विच ऑफ हो जाएगा और वो स्विच ऑन हो जाएंगे कि हम नाउ नाउ वी आर इंडियंस। फॉर देम यू आर एग्रेसर्स, वो तो पहले से वहीं पे रह रहे हैं ना। तो आप उनको जाके वो बोल नहीं सकते कि नाउ इट इज इंडिया। क्या पता शायद वो बेटर गवर्नेंस, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी के साथ में वो हो भी जाए, बट इंसानी फितरत ही नहीं है ऐसे कि आप वो कर लो। पीओ की कोई पोस्ट थोड़ी ना है, बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे। जो पैदा हुआ है वो तो हमेशा खुद को तो वो तो पूरी जनरेशंस लगेंगी वहाँ से चेंज पाकिस्तानी है। होने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजिकली आप लेके रख लो, आप स्ट्रेटेजिकली आपने ले लिया, आपने लैंड मास पकड़ लिया, फिर उस लैंड मास का करोगे क्या? वहाँ पे केओस तो वैसे ही चलेगा ही चलेगा, हमारी फोर्सेस और लगेंगी फिर वहाँ और पे। लगेगी। और देन एंड यू आर नियरिंग हुम, पाकिस्तान, नियर एक्चुअल पाकिस्तान, एंड नॉर्थ में जाओ तो आप चाइना। एग्जैक्टली अब यू आर पुटिंग योर हैंड मोर इनटू केओस। जो गया वो गया। अब गया मतलब क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे वो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो है, लेकिन लेना इतना आसान भी नहीं होता, मतलब कि आप ले लेंगे करके ना। आप सिंदूर
एक skirmish हो गया या कारगिल ऑप विजय हो गया, इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड गई, nobody talks about that. सिंदूर के टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी हिट हुई है अच्छी। क्यों नहीं होगी? जो इक्विपमेंट यूज होता है, जो वेपन, जो मोबिलाइजेशन होता है, एवरीथिंग नीड्स मनी. आपका एक एक जो ड्रोन है या आपकी जो एक एक मिसाइल है, दैट कॉस्ट मनी. एंटायर वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन कि कितना आप फाइट को बढ़ा सकते हो, आपके पास पैसा कितना है. तो अभी अगर ग्लोबल मार्केट में देखूं, ईरान हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये तो पूरे खत्म हो चुके होंगे अंदर से। नोबडी टॉक्स अबाउट दैट. कितना जैसे आप वेपन सिस्टम ही पकड़ लो, है ना. आई टॉक अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव. एक ड्रोन पकड़ लो आप, जो कि उसको हम कामाकाजी बोलते हैं या लॉइटरिंग एमिनेशन बोलते हैं. वन ड्रोन विल कॉस्ट 1 ऑडी रफली. और आपने पता नहीं कितने खरीदे हुए और कितने आप यूज़ कर रहे हो और कितने आपके फटेंगे. और वो कॉस्ट आपकी कहाँ से आएगी? कहीं से कट डाउन करके आएगी. या तो आप पे लोन लेना पड़ेगा या कट डाउन करके आए. बहुत आसान है ना आज के डेट में. मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं यार वॉर कर देना चाहिए. कल दूध नहीं आएगा, कल पेट्रोल नहीं मिलेगा वहाँ पे, कल ट्रेनें नहीं चलेगी, कल बोलेंगे कि भाई फ्लाइट टिकट बढ़ गई है 50,000 रुपये. बोले कि यार ऐसे कैसे? बोला क्योंकि तुमने बोला ना वॉर कर लेते हैं. वॉर विल स्टैंड एट योर डोर स्टेप. इतना आसान नहीं है, नॉट फॉर दिस कंट्री. तो बिगर कंट्रीज है उनका ठीक है, दे हैव दैट एपेटाइट टू वेज एन वॉर. हम कहाँ, हम तो ना हम खुद डेवलप कर रहे हैं, ना हम कुछ बना रहे हैं. क्या ही है, हम तो सारा इंपोर्ट करेंगे. कहाँ से आएगा पैसा? कहीं से तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा. वॉर इतना आसान नहीं है. अच्छा, अगर इफ वी टॉक अबाउट इंडियन आर्मी as compared to our neighboring China army, Pakistani army, Sri Lankan, if I go Afghanistan, Nepal. Yeah. Nepal does have army? Yeah, of course. यार मतलब I thought this is just Nepal police only. There's no नहीं नेपाल आर्मी है, बिल्कुल नेपाल आर्मी है. I'm sorry for my negligence. I apologize. I'm very sorry. मेरे को पता होना चाहिए. बहुत बेवकूफ़ वाली बात है. नेपाल आर्मी हमारे साथ ट्रेन भी करती है. मैं हाँ यही पूछ रहा हूँ जो हमारे नेबरिंग में है. हाउ डू यू फील? आई विल नॉट से कि किसी की आर्मी अच्छी है बुरी है, ऐसे इस पे नहीं बात करना चाहता, बट ऑन द लेवल ऑफ स्किल्स एंड द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट इंडियन आर्मी हैज, हाउ डू यू लुक एट द नेबरिंग कंट्रीज? ओके, आई स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न साइड, चाइना. चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न साइड. उनकी बहुत ज़्यादा वास्ट आर्मी है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो नोन है, जो ओपन सोर्स में नोन ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमसे बहुत ज़्यादा मैनी फोल्ड ज़्यादा है. मतलब जहाँ पे हम 10 बंदों की बात करेंगे, वो वहाँ पे 1000 बंदों की बात करेंगे. या 100 बंदों की बात करेंगे. मतलब दैट लेवल ऑफ डिस्पैरिटी इन फोर स्ट्रेंथ पर से बहुत लोग हैं उनके पास. अगर हम यहाँ पे किसी फॉर्मेशन की बात करेंगे, उनका 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है. सिंस इट्स इज नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट पॉडकास्ट, में एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल भी है. बट डिस्पैरिटी बहुत है एज फार एज फोर्स लेवल इज कंसर्न. टेक्नोलॉजी वाइज भी, क्योंकि पैसा है, फोर्स है तो पैसा भी है. और बट आई वुड से मोरल एज कंपेयर टू इंडियन, मोरल वाइज वी हैव एन अपर हैंड. क्योंकि एक तो जियोग्राफिकल बैलेंस, जियोग्राफिकली दे आर एट द प्लेटू, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, और हमको चढ़ के जाना पड़ता है. उनको वो वहाँ तक चढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से इधर आना और वो सप्लाई लाइन, जो एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस मेंटेन करना, दैट इज़ वे टू डिफिकल्ट. और हमारा ट्रूप्स का मोरल इज़ मच मोर हायर देन चाइनीज़. वाई? बिकॉज व्हेन आई वाज इन दैट सेक्टर, वहाँ पे दिखता है जो ट्रूप्स वहाँ तक आते हैं, कभी कभी फेस ऑफ हो जाता है. फेस ऑफ तो नहीं, मतलब मीट हो जाती है कभी कभी. तो उनका इक्विपमेंट और हमारा इक्विपमेंट में, उनके इक्विपमेंट जो होते हैं ना, इट इज़ मोर ऑफ अ लग्जरी इक्विपमेंट. क्योंकि हार्डशिप की आदत नहीं है उनको. ओके. हाँ, अगर वो उनको नहीं मिलेगा ना, तो दे विल नॉट फाइट. ऑक्सीजन सिलेंडर उनको चाहिए, उनको वो क्लोथिंग चाहिए, उनको वहाँ तक गाड़ी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए. बट बिना उसके
वो नहीं काम करेंगे. मतलब- they have मतलब जेंजीज हैं वो. why it has a theory. It has a theory. हाँ. आज के जो भी फौज में, चाइनीज फौज में जो लोग हैं, they are all product of one child. Yeah. They have Policy. been forcefully admitted. Yeah. वो फोर्सफुली एडमिटेड है. एक लौता बाप का बेटा, एक लौता बच्चा होगा अपने बाप बेटे का, और उसको तुमने फौज में ढकेल दिया. इज ओनली चाइल्ड, क्योंकि वो पॉलिसी में बना हुआ है. ओनली चाइल्ड पॉलिसी में वो एक बंदा जो बच्चा होगा 25 साल पहले, 20 साल पहले, वो आज फौज में है, तो वो पैम्पर्ड किड है. और हमारा किड तो यहाँ पे खेतों में काम करा हुआ है, धक्के खाया हुआ है, मास्टर से पीटा हुआ है ना, तो ही इज नॉट अ पैम्पर चाइल्ड, है ना. उसको पता है धक्के खाया है उसने. तो मोरल वाइज वी आर मच मोर हायर. कमिंग डाउन टू श्रीलंका, नेपाल, दे आर फाइन, दे आर ओके. बोथ एस्पेक्ट. छोटी आर्मी है, ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा वेगांड नहीं है. स्पेशल फोर्सेस भी इतने मच डेवलप नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है. दे कीप अस कि यार इंडिया है ना, वो संभाल लेगा करके.